जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 1 मार्च 2025 है। दिन शनिवार का है संगत जी। आज शनिवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरुजी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। गुरुजी ने आज सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। गुरुजी ने आज सारी संगत का कल्याण कर दिया है। संगत जी, आप मानोगे मेरी बात, गुरु जी एक एक संगत के घर में जा रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए, संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। गुरु जी खुद बड़े मंदिर से चल के जा रहे हैं एक एक संगत के घर के अंदर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु जी का खुद चल के घर में आना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, गुरु जी ने आज इतनी कृपा करी है ना संगत पर, इतनी ब्लेसिंग संगत को मिली है गुरु जी की, आप खुद हैरान हो जाओगे सुनकर। संगत जी, सारी परेशानियां गुरु जी ने खत्म कर दी। चाहे वो कोई भी परेशानी हो, चाहे वो पैसों को लेकर दिक्कत, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। संगत जी, 100 तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, गुरु जी ने आज वो सारी खत्म कर दी हैं। हेल्थ, वेल्थ, पैसा, गाड़ी, मकान, दुकान, काम, नौकरी, बिजनेस, सब कुछ संगत को मिला है आज का सत्संग सुनकर। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जो आज का ये सत्संग है ना, ये इतना चमत्कारी सत्संग है। वैसे तो गुरु जी के सारे ही सत्संग बड़े अच्छे होते हैं, ब्लेसिंग वाले होते हैं, चमत्कारी सत्संग होते हैं इस चैनल के ऊपर। पर जो ये आज का सत्संग है ना, ये इतना स्पेशल है कि आपने कभी आज से पहले इस सत्संग को नहीं सुना होगा, ऐसे सत्संग को। और जब आप सुनोगे संगत जी, आप खुद बोलोगे कि गुरुजी अपनी संगत पे इतनी कृपा भी कर सकते हैं, गुरुजी इतना ब्लेस भी कर सकते हैं संगत को। आपको खुद को हैरानी हो जाएगी संगत जी, जब आप एक बार इस सत्संग को सुन लोगे। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप सत्संग को जरूर सुनना, अंत तक सुनना, तभी तो आपको पता चलेगा। ऐसे तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा संगत जी। और गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है ना संगत को, इतना कल्याण किया है संगत का, कि जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, लाखों करोड़ों का कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ था, लोन सिर पे चढ़े हुए थे, देनदारियां सिर पे चढ़ी हुई थी लाखों करोड़ों की, गुरु जी ने आज संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया, बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया, चिंताओं से मुक्त कर दिया। जिस संगत को नींद नहीं आती थी, संगत जी जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हो और वो भी लाखों करोड़ों के बैंकों के लोन सिर पे चढ़े, उसको नींद कैसे आएगी बताओ आप। चिंता इतनी होती है, टेंशन इतनी होती है, बंदा वैसे ही आजकल परेशान है। गुरु जी ने सारा कर्जा खत्म कर दिया, इतनी कृपा कर दी गुरु जी महाराज ने। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, गुरु जी ने संगत के घर में ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया। जो संगत सारा दिन मुंह लटका के पैसों के बिना घर में बैठी रहती थी ना, वो संगत आज लाखों की बातें करती है, करोड़ों की बातें करती है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। इतनी ब्लेसिंग मिल रही है संगत को आज। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी,
गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, कोई जाने आने का साधन नहीं था, कहीं जाना हो आना हो बहुत दिक्कत परेशानी होती थी, जिस संगत के पास साइकिल भी नहीं थी ना किसी टाइम पे, आज उसी संगत के घर के बाहर 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। गुरुजी महाराज ने रातों रात कृपा कर दी है। जो संगत कभी सोच भी नहीं सकती कि हम लोग गाड़ी खरीदेंगे, वो संगत आज लाखों की गाड़ियों में घूम रही है, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रही है, हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो संगत जी, आज के सत्संग में इतनी ब्लेसिंग मिली है संगत को कि मतलब खुद को हैरानी होती है कि गुरुजी महाराज इतना कल्याण भी कर सकते हैं क्या। खुद को फील नहीं हो पाता कई बार ना। और अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको मिले, गुरुजी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा। तभी आपको गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरुजी आपका कल्याण करेंगे। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आप आज मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग ब्लेस करके भेजा है। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ना आपके ऊपर कृपा होगी गुरु जी की, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही ले जाएगा अपने घर में। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे।
और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, दीपक शर्मा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक शर्मा आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 1 मार्च 2025 है, दिन शनिवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 में शुरू हुई थी, पिछले साल में। संगत जी, एक किताबों की दुकान पे मैं काम करने वाला बंदा, कोई पैसा धेला पास में नहीं था, एक नॉर्मल सी नौकरी करने वाला। संगत जी, 15,000 रुपये महीने की मेरी सैलरी। कभी सोचा नहीं था आज यहाँ तक पहुँचूंगा, कभी सोचा नहीं था दूर दूर तक। संगत जी, और जो हम सोचते नहीं है ना, होता भी वही है। संगत जी, जो हम सोचते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो चीज़ें तो होती नहीं, वो तो होती नहीं है चीज़ें। संगत जी, जो नहीं सोचते ना वो हो जाती हैं। गुरुजी महाराज की यही तो कृपा है, यही तो ब्लेसिंग है। संगत जी, कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि आज इस काबिल बनूंगा, इतना कुछ मेरे पास होगा, सिर्फ एक नौकरी करने के बाद में। संगत जी, लोग मजाक उड़ाते थे कि देखो इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद 15,000 की नौकरी कर रहा है। लोग तो हंसते हैं, बातें करते हैं संगत जी कि देखो देखो कैसे सुबह जाता है रात को आता है नौकरी करके 15,000 रुपये कमाने के लिए, इतनी पढ़ाइयाँ करने के बाद देखो इसका क्या हाल हो रहा है। तो लोगों का तो काम है संगत जी बातें करना, मजाक उड़ाना, ये सब चीज़ें करना लोगों का काम बना हुआ है ये। पर अपनी मजबूरी होती है संगत जी हर एक बंदे की ना, करना पड़ता है। देखो काम भी करना पड़ता है, लोगों की डांटें भी खानी पड़ती हैं, बेइज्जतियाँ भी करवानी पड़ती हैं, उसके बिना काम नहीं चलता संगत जी। क्योंकि हम लोग हैं डिपेंडेंट, हम किसी पे डिपेंड हैं। हमारे अपने कोई फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही हैं, हमारी कोई अपनी शॉप्स नहीं मतलब कि खुली हुई हैं, शॉप्स नहीं हमारी चल रही हैं, शोरूम नहीं चल रहे हमारे अपने। हम तो खुद एक नौकरी करने वाले लोग हैं संगत जी। क्या करेगा बताओ बंदा? अपना घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा ना, उसके बिना गुजारा नहीं है। बच्चे कैसे पलेंगे, घर कैसे चलेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना संगत जी। तो मेरा बड़ा बुरा हाल था, बस आई चलाई लगी हुई थी, इधर से पैसे आते थे उधर से सारे पैसे चले जाते थे, बस इतना ही था संगत जी मेरे पास में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आप देखो हुआ क्या मेरी लाइफ के अंदर। गुरुजी महाराज ने कृपा तो देखो करनी थी, ये पता नहीं होता कब कृपा होगी। हम लोग तो अपने रेगुलर बेसिस पे लगे रहते हैं काम काज में, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। सब लोग लगे रहते, कोई फ्री बैठा हुआ है, कोई खाली बैठा हुआ है, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास काम बहुत ज़्यादा है। तो सब लोगों के पास अपने अपने काम धंधे होते हैं। हम वो लोग, हम संगत जी करते रहते हैं, बिजी रहते हैं लाइफ में। ये पता नहीं होता कब किस्मत चमक जाएगी, ये थोड़ी पता होता है किसी को। बैठा बैठा बंदा कहता है मैं तो लाखों का मालिक बन गया, करोड़ों का मालिक बन गया। ऐसा होता है संगत जी आजकल ना, कि मतलब मेहनत करेगा बंदा तो 15,000 रुपये के लिए भी इतनी कर लेगा, और जब किस्मत चमक गई फिर संगत जी दिन के 15,000, मिनट के 15,000 फिर आने शुरू हो जाते हैं। सारा खेल किस्मत का है ना। मेहनती बंदा तो अपने खराब टाइम में भी मेहनत करता है, अच्छे टाइम में भी मेहनत करता है, मेहनती बंदा।
मजदूर आदमी, आप उसको 1,000 रुपये दे दो वो तब भी इतना काम करेगा, आप उसको 10,000 दे दो वो तब भी उतना काम करेगा। मेहनत करनी है। तो संगत जी, मैं आपको सबसे पहले अपना बताता हूँ। मैं एक किताबों की दुकान पे नौकरी करता था, वो भी मेरे पापा ने क्या कवा के संगत जी किसी को बोल बोल के ना लगवाई थी मेरी नौकरी वहाँ पे, क्योंकि मुझे कोई नौकरी मिल नहीं रही थी उस टाइम पे ना। तो 15,000 रुपये उन्होंने सैलरी फिक्स की थी मेरी। सुबह 9 बजे आना है, रात को 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक की। मैं भी ठीक भाई, चलो कुछ तो आएगा ना, खाली बैठ के क्या मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना। नौकरी कर ली, ठीक है। संगत जी, तब मेरी शादी भी हुई थी और मेरे 2 बच्चे भी थे। अब देखो पैसे कम पड़ जाते हैं ना, जब एक टाइम होता है 15,000 भी बहुत थे। अब एक टाइम ऐसा आया 15,000 लगता है 1,500 की तरह। पैसों की वैल्यू खत्म हो गई है। ये बात तो मानते हो ना आप लोग कि पैसों की वैल्यू ही खत्म हो गई है आज की डेट में ना। पहले के टाइम में 15,000 में बहुत चीजें आती थी, बहुत कुछ। आज 15,000 में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। संगत जी, अब पैसे कम पड़ने शुरू हो गए। अब जब मेरी आंटी ने घर से बाहर कदम रखा, आना जाना शुरू करा आस पड़ोसियों के घरों में, किट्टी पार्टी शुरू हो गई 1,000 रुपये महीने की। जैसे होता है देखो, आम लेडीज में, औरतों में होता ही है ना कि मिलने का चलो एक बहाना होता है, सब लोग एक जगह मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, और किट्टी पार्टी भी हो गई पूरी। तो मेरी आंटी ने भी 1,000 रुपये महीने की किट्टी पार्टी चालू करी हुई थी, ठीक है। मैं दे रहा था आराम से, क्योंकि 15,000 रुपये सैलरी आती थी। कुछ थोड़े बहुत पापा से ले लिए, कुछ कर लिया, ऐसे करके गुजारा पानी अपना चल रहा था। संगत जी, अब पैसे ना कम पड़ने शुरू हो गए थे। और लोगों की बातें, एक दिन मेरी आंटी आई, अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी, आई वहां से तो कहती है, अरे आपका तो सबको पता है यहाँ पे कि आप नौकरी करते हो, एक किताबों की दुकान में जाते हो हर रोज, रोज सुबह जाते हो रात को आते हो, सब लोग जानते हैं यहाँ पे आपको। मैंने कहा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, नौकरी करता हूँ, मेरे पास काम नहीं है, नौकरी तो कर रहा हूँ ना। मैं किसी से मांग के तो नहीं खा रहा ना, मैं अपने मेहनत से कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। मैंने किसी से पैसे मांगे तो नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे भीख दो, मेरे को दान करो, मेरे बच्चे पालो। अपने हाथ से कर रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, फिर पूरा महीना काम करता हूँ, इतनी इतनी देर बैठता हूँ, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, तब जाके पैसे मिलते हैं 15,000 रुपये। आसान थोड़ी है संगत जी कमाना, पैसे कमाना आसान काम थोड़ी है संगत जी, बड़ा मुश्किल काम है। तो कहती नहीं नहीं, यहाँ ना लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं, बातें करते हैं बड़ी, तो आप ना कोई और काम कर लो इससे बढ़िया। तो मैंने कहा देख भाई, मेरी नौकरी लगी हुई है, मेरे को कोई 10,000 भी ना दे, जहाँ बैठा हूँ ना, जहाँ पे लगी हुई है नौकरी, वो 15,000 भी दे रहे हैं पापा की मतलब वजह से, क्योंकि पापा ने वहाँ पे बोला हुआ है। तो इसलिए मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं नौकरी छोड़ूं, आते पैसे भी चले जाएंगे, जो आ रहा है वो भी गया। ये कोई अक्लमंद वाली बात थोड़ी है संगत जी, होशियार वाली बात थोड़ी है कोई ये, इस मतलब समझदारी वाली। जो आ रहे हैं वो भी गया, अब बैठ जाओ खाली, लोगों का मुंह देखो, भाई तू दे, भाई तू दे। वही तो बात है संगत जी, कोई देता नहीं है आजकल, कोई पैसे देता नहीं है किसी को आसानी से। आजकल दुनिया बड़ी खराब है। जो आप अपने हाथ से कमा लो, मेहनत करके कमा लो, वही आपके पैसे हैं। जो आपकी जेब में पड़े हुए हैं, जो आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो आपके पैसे हैं। वो दे देगा, वो ले लेगा, वो कर लेगा, ऐसे संगत जी कोई भी हेल्प नहीं करता है। मैंने देख लिया ना, मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैं तभी आपको बता पा रहा हूँ आज, तभी मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। तो कहती नहीं नहीं, आप कुछ और काम कर लो। मैंने कहा नहीं भाई, जो लगी है ठीक है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, इससे बच्चों की स्कूल की फीस जाती है पैसों से। मैंने तो क्या ही ऐश करनी है, हम लोग ऐश करने के लिए नहीं आए हुए, हम लोग तो अपना गुजारा बसर करने के लिए आए हैं दुनिया में, है ना, अपने कर्म काटने के लिए आए हैं। वो अलग लोग हैं संगत जी, बड़े बड़े हजारों करोड़ के मालिक, हम लोग कहाँ वहां तक पहुंच सकते हैं। हम तो अपना गुजारा बसर कर लें, अपना
जीवन चला लें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी, जब मेरी आंटी ने मुझे ऐसे बोला ना कि ये काम में ना इज्जत नहीं है, आपके वाले काम में लोग हंसते हैं, तो ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं फील तो हुई यार। देखो, जब मेरा परिवार ही खुश नहीं है इस काम से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। जब मेरे परिवार के लोग ही, उनको शर्म आती है बताते हुए कि ये मेरे पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पापा हैं, तो मैं क्यों इस काम को कर रहा हूँ यार। फिर अंदर से आवाज आई कि मुझे इस काम को बदलना चाहिए। अब आप गुरु जी की कृपा कह लो, गुरु जी की ब्लेसिंग कह लो संगत जी। जहाँ पे मैं नौकरी करता था ना, मतलब मेरे साथ वाला बंदा वो भी नौकरी पे था, हम दोनों साथ ही लगे थे। उसकी सैलरी 20,000 थी, मेरी 15,000 थी, क्योंकि उसको नॉलेज थी काम की ना, उसको पता था कैसे करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब जानता था। तो संगत जी हुआ क्या कि वो आया मेरे पास, क्योंकि ऑफिस बड़ा था, आया मेरे पास, कहता यार दीपक एक काम करेगा। मैंने कहा बता यार, क्या करना कर देते हैं, अभी ऐसी क्या बात है, मेरे लिए काम तो बता तू। कहता ये ना मैं गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ, देख ये गुरु जी हैं, ये देख मेरे फ़ोन में। मैंने कहा अच्छी बात है, गुरु जी के साथ जुड़ा, बहुत अच्छी बात है। कहता मेरा तो काम चल गया, मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ। मैंने कहा क्यों। कहता मेरा काम चल गया ना, मेरे पास अच्छा पैसा आ गया है, अब मैं ये नौकरी छोड़ने वाला हूँ, तो अब तू ऐसा कर कि तू मेरा काम कर लिया कर। मैंने कहा बता दे यार, तू मुझे बता दे क्या काम तू करता है, मैं भी कर लिया करूँगा वही काम। कहता नहीं तू नहीं कर पाएगा। मैंने कहा कर लूँगा, बता दे यार तू मुझे। कहता चल फिर बताता हूँ वो काम में। उसने मुझे संगत जी काम सिखाया, मतलब वो था तो स्टॉक मार्केट का काम, शेयर मार्केट का काम था। उसने मुझे सिखाया, उस काम से संगत जी 15,000 की नौकरी। आज आप हैरान हो जाओगे सुन के संगत जी, सिर्फ 1 साल हुआ है अभी, सिर्फ गिनती का 1 साल। आज मेरे पास पता है क्या क्या है, बताऊं आपको, आप खुद हैरान हो जाओगे, खुद बोलोगे कि ये क्या झूठ बोल रहा है इतना। अभी अभी पिछले महीने मैंने 2 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा है, अपने नाम से फ्लैट। 2 करोड़ का कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की। 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, 50 लाख रुपए मेरे पास अभी भी इन हैंड बैंक के अंदर पड़े हुए हैं। मैं चाहूं तो जो मर्जी खरीद सकता हूं, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, इतनी ब्लेसिंग मुझे मिली हुई है गुरु जी की। संगत जी ये कोई मजाक की बात नहीं है, गुरु जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। चाहे आप गुरु जी से कुछ भी मतलब मांगना नहीं है, अपने आप दे देंगे वो आपको, उतना तो कि आपको कभी मांगना भी नहीं पड़ेगा। तो संगत जी आज सब कुछ है, किसी चीज की दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, बल्कि ज्यादा ही है, ज्यादा ही मिला हुआ है गुरु जी से। तो ये मेरा गुरु जी का छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना
आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला, जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना, तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को
कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी, गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो, बल्कि पाप आप, चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी, कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो, और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी, जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना, बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो, क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए गुरुजी से मांग ली, संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको ये बात, एग्जाम्पल के तौर पे लेना, गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज, वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपए दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है, वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते, गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई
तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं। गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला संगत जी। मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूं। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे संगत जी। उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना।
घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है, आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी, जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहां तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे, संगत जी सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप, अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो। बताओ अब अगर अंकल ना मांगते
ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती। रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को, पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को। कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।